नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भोले बाबा यानी सूरजपाल जाटव के देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते थे। भक्त कहते हैं भोले बाबा 1 रुपया भी नहीं लेते थे। फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का आलीशान आश्रम खड़ा हो गया। आज हर कोई जानना चाहता है कि बाबा का साम्राज्य कितना बड़ा है। शुरुआती जानकारी में करीब 100 करोड़ रुपए की साम्राज्य होने की बात सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि सूरजपाल जाटव के किस किस शहर में आश्रम है, उसे कैसा खड़ा किया गया और बाबा की कमाई का असली जरिया क्या था। दरअसल कहने को बाबा, जिसके भक्तों का एक ही मूल मंत्र था कि पूरी देश दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बाबा नारायण सरकार हरि की जय जयकार हो, लेकिन बाबा सूरजपाल जाटव ने इन्हीं भक्तों के भरोसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो भी इतनी शातिर तरीके से कभी सरकार या प्रशासन की निगाहों में आए तो कानूनी लिहाज से उसका बाल बाका नहीं हो पाए। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने अपना धंधा फैला रखा था। बाबा कोई दान नहीं लेता था, लेकिन उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उसके नाम से जायदाद खरीदी। देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला। आश्रमों के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते थे। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो स्थानीय लोग को ट्रस्टी बनाता था। बता दें, औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटव ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी और इस ट्रस्ट को सेवादार चलाते हैं जो बाबा के सबसे भरोसे होते हैं। उसे सेवादार नियुक्त किया जाता था। सेवादार बनने के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया होती है, जिसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। फिर उन्हें पेमेंट, भोजन और आश्रम में ही रहने की सुविधा मिलती है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग रखा, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने ट्रस्ट बना दिए। मैनपुरी आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ है कि जिसमें दानदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं का जिक्र है। इस प्रकार बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात पुख्ता होती है। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात है। मैनपुरी में भोले बाबा का आलीशान आश्रम है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 3 साल पहले ही बना है। करोड़ों की लागत से ये आश्रम बना है। हालांकि ये आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं है। राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। भोले बाबा यानी सूरजपाल जाटव के देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते थे। भक्त कहते हैं भोले बाबा 1 रुपया भी नहीं लेते थे। फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का आलीशान आश्रम खड़ा हो गया। आज हर कोई जानना चाहता है कि बाबा का साम्राज्य कितना बड़ा है। शुरुआती जानकारी में करीब 100 करोड़ रुपए की साम्राज्य होने की बात सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि सूरजपाल जाटव के किस किस शहर में आश्रम है, उसे कैसा खड़ा किया गया और बाबा की कमाई का असली जरिया क्या था। दरअसल कहने को बाबा, जिसके भक्तों का एक ही मूल मंत्र था कि पूरी देश दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बाबा नारायण सरकार हरि की जय जयकार हो, लेकिन बाबा सूरजपाल जाटव ने इन्हीं भक्तों के भरोसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो भी इतनी शातिर तरीके से कभी सरकार या प्रशासन की निगाहों में आए तो कानूनी लिहाज से उसका बाल बाका नहीं हो पाए। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने अपना धंधा फैला रखा था। बाबा कोई दान नहीं लेता था, लेकिन उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उसके नाम से जायदाद खरीदी। देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला। आश्रमों के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है।
काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते थे। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो स्थानीय लोग को ट्रस्टी बनाता था। बता दें, औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटव ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्वहरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी और इस ट्रस्ट को सेवादार चलाते हैं जो बाबा के सबसे भरोसे होते हैं। उसे सेवादार नियुक्त किया जाता था। सेवादार बनने के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया होती है जिसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। फिर उन्हें पेमेंट, भोजन और आश्रम में ही रहने की सुविधा मिलती है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग रखा, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने ट्रस्ट बना दिए। मैनपुरी आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ है कि जिसमें दानदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं का जिक्र है। इस प्रकार बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात पुख्ता होती है। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात है। मैनपुरी में भोले बाबा का आलीशान आश्रम है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 3 साल पहले ही बना है। करोड़ों की लागत से ये आश्रम बना है। हालांकि ये आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं है, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल